दोस्तों आप भी अपना ब्रांड बना करके एक बिजनेस से कम पूंजी में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज हम एक ऐसा बिजनेस लेके आप लोगों के पास आए हैं जो कम पूंजी में आप अपना ब्रांड बना करके बिना कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाले इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ब्रांड अपना कैसे बनाएं, ब्रांड बनाने के लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, वह कौन सा ब्रांड है, इसको हम मार्केट में कैसे प्रेजेंट करें, पैकिंग मटेरियल कहाँ से खरीदें, सब कुछ आज यहाँ पे आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा बिजनेस लेकिन बड़े पैमाने पे इसको कैसे करें ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मानित देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने जैसे ये होता है कि ब्रांड कैसे बनाएं। ब्रांड बनाने के लिए आप क्या चाहिए, अगर कोई ब्रांड है आज अपना ब्रांड बनाया है तो कम से कम 8 से 10 सालों मेहनत किया होगा, उस पर काम किया होगा। ब्रांड बनाने के लिए ब्रांड से रिलेटिव जो भी मेहनत होगी वो किया होगा। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक नाम चाहिए। उस नाम का आपको क्या करवाना पड़ेगा दोस्तों, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जिससे कोई और डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। इसको और बड़े पैमाने पे करना है तो उसको एक अच्छा सा लोगो डिजाइन कर लीजिए। जैसे आप देखते होंगे कोई प्रोडक्ट है या कोई कंपनी है उसी लोगों से हम उसको पहचान लेते हैं। तो ये हो गया ब्रांड बनाने का तरीका। अब दोस्तों हम जानते हो बिजनेस कौन है। आज हम जो बिजनेस आप लोगों से शेयर करने वाले दोस्तों छुहारे का बिजनेस है। ड्राई खजूर जिसको कहते हैं, दो तरह की खजूर होती है, एक होती है ड्राई और एक होती है गीली, यानी बहुत तरह की होती है। तो दोस्तों आज यहाँ पे आप सूखी खजूर जिसको हम छुहारा कहते हैं उसका बिजनेस करना है। छुहारा बिजनेस करने के लिए पहले आप मार्केट में जाइए, इसके बारे में जान लीजिए या आपने कभी छुहारा खरीदा होगा, कौन सा छुहारा आपको अच्छा लगता है, क्या साइज में आपने खरीदा, इतना तो एक्सपीरियंस आपके पास हुआ होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना, आप मार्केट में जाइए, 1 किलो छुहारे का रेट लीजिए और 100 ग्राम छुहारे का रेट लीजिए। तो आप देखिए कितने का डिफरेंट आया, इसको आप नोट करते हुए जाइए। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए जहाँ पे किराना व्यवसायी होते हैं, बड़े बड़े थोक का काम करते हैं, वहीं पे ही दोस्तों क्या होते हैं और होते थोक के ड्राई फ्रूट विक्रेता भी होते हैं, कमीशन एजेंट भी होते हैं। अगर आपके एरिया में या आप उस स्टेट में हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा छुहारा होता है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी क्वालिटी आपको पता है, सब कुछ पता है। तो उसको अपना ब्रांड बनाएं कैसे, ये अगर आपके पास आइडिया है तो ब्रांड बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने नॉलेज ले लिया, आप वहाँ जाइए, पूछिए एक बोरे का क्या रेट है। तो जैसे आपने 1 किलो का रेट लिया, 5 किलो का रेट लिया और बोरे का रेट लिया, तो दोनों में कम से कम 10 से 15% का डिफरेंट आएगा। तो जो इसलिए दोस्तों डिफरेंट आएगा, जो छोटे छोटे व्यवसायी होते हैं थोड़ा मार्केट का एनालाइज समझना बहुत ज़रूरी है। जो छोटे छोटे विक्रेता होते हैं वो 10 किलो 5 किलो नहीं लेते हैं, 3 किलो 4 किलो लेते हैं। उनसे बड़े जो व्यापारी होते हैं वो 25 किलो 10 किलो लेते हैं, लेकिन बोरा नहीं लेते हैं। बोरा लेने से सोचते हैं कि एक बोरा हम 60 किलो 70 किलो का लेंगे, इसको बेचने में 1.5 से 2 महीने लग जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा क्वांटिटी में कोई नहीं उठाता है। तो यही का आपको फ़ायदा लेना है। तो छोटे छोटे दुकानदारों के पहुंचने तक 2-3 स्टेप बाय स्टेप आता था। अगर कोई 5% लिया तो 15-20% ऐसे आ जाता है छोटे दुकानदार के पास। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, छोटे दुकानदार के पास पहुंचना है, डायरेक्ट यानी कि थोक विक्रेता से लेकर के छोटे छोटे जो बीच में है, इसी बीच का आपको प्रॉफिट लेना है। तो वहाँ से आप 1 कुंतल लीजिए, आपके पास 1 कुंतल का बजट है, नहीं तो 50 किलो लीजिए। तो इसके लिए रेट समझ लीजिए। आज का जो रेट है दोस्तों 16/10/2022 का, मीडियम इसमें 3 साइज होती है, एक 2.5 इंच का होता है, एक उसके छोटा होता है और एक एकदम छोटा होता है। तो आपको मीडियम में काम करना है। जो सबसे ज़्यादा बिकता है दोस्तों मीडियम साइज का बिकता है और इसमें काला छुहारा होता है और पीला छुहारा होता है। तो दोस्तों काला थोड़ा सा ड्रो होता है, लेकिन जो पीला होता है इसमें भी वैरायटी होती है, पहचानना पड़ेगा, बहुत मीठा होता है। तो इसके लिए आप मार्केट का सर्वे कर लीजिए, आपने खाया होगा, आपने इसका नॉलेज ले लीजिए। जो सबसे ज़्यादा आपके एरिया में बिकता हो ये भी देखना है, उसी को आपको लेना है। तो एक बोरा वहाँ से अगर ले लेते हैं तो सपोज देन आपके पास ये वीडियो कब पहुँच जाएगी, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। मान लीजिए वीडियो आपके पास 6 महीना बाद पहुँच रही है तो उसका रेट मान लीजिए 1 किलो का आपका बोरे का रेट 200 रुपये पड़ रहा है।
तो आप 200 रुपये का 50 किलो लगाएंगे, आपको 10,000 लागत आएगी। आपने एक बोरा वहाँ से ले लिया। अब वहीं से आपको अपने ही दुकान से एक इसी तरह से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन लेना है। ये 150, 200, 250 रुपये में वेट मशीन आती है, इसको ले सकते हैं। इसकी और अच्छी क्वालिटी आप ले सकते हैं। अब वहीं से पैकिंग मटेरियल की भी दुकानें होती हैं जिसमें पन्नी वगैरह बेचती है। वहीं से सिल्वर जिप लॉक पाउच लेना है। छोटे बड़े पाउच आते हैं दोस्तों इसी ढंग से, इसमें अंदर आप डाल देंगे। ये ट्रांसपेरेंट होती है, दिखती भी है, और इसको लॉक कर देंगे, इसी तरह से लॉक हो जाएगी। 1 किलो इसमें आएगा। इसमें छोटे साइज का भी ले सकते हैं आप, 250 ग्राम, आधा किलो का पैक कर सकते हैं। और एक इस ढंग से दोस्तों पन्नी आती है, इस ढंग से भी सिल्वर कलर लाइपॉप देखिए किसमें पैक हुआ है। इसी तरह ढंग से आप इसमें 250 ग्राम, 1 किलो का आप पैक कर सकते हैं छोटी बड़ी साइज में। ये दोस्तों 350 रुपये kg आती है। या आपके पास जब वीडियो पहुंच रहा है उस समय क्या रेट है ये देख लीजिएगा। और ये जो हमने दिखाया था सिल्वर कलर में, ये दोस्तों 240 रुपये से लेकर 260 रुपये kg आती है। एक ढंग से हो गया। अब आप उसी ढंग से एक, अगर आपके पास लैपटॉप है, प्रिंटर है, तो इस ढंग से आप स्टिक पर छाप लेंगे। उस पर आप अपना ब्रांड नेम जो देना है नाम दे देंगे, उसकी MRP डाल देंगे, उसकी एक्सपायरी डाल देंगे, आपने कब पैक किया, पैकेट वाइज आपने क्या डाला है। लेकिन ये जो सब डालेंगे, अगर MRP, एक्सपायरी, बैच नंबर ये सब डालेंगे तो इसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी हम आप बाद में चर्चा करते हैं। नहीं तो आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आप अपना जो नाम लिख रहे हैं वो लिख दीजिए, उसके दाम क्या लीजिए, बस रेट लिख दीजिए और कुछ मत लिखिए। इस ढंग से आप वहाँ से ले करके 1-1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 100 ग्राम का पैक करके छोटे छोटे दुकानदारों को बेचेंगे। इस ढंग से बेचेंगे तो भी आपका वहाँ 10 से 15% का प्रॉफिट होगा। इस ढंग से आप इसको बेच सकते हैं। अब इसको अगर आपको बड़े स्तर पे करना है और ब्रांड बनाना है तो कुछ कागजात लेना बहुत जरूरी है। वो कौन से कागजात हैं? सबसे पहले आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर दोस्तों फूड प्रोडक्ट आता है तो आपको FSI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब अगर आपको अपना एक ब्रांड नेम पॉपुलर करना है और एक लोगो बनवाना है तो ब्रांड नेम को पॉपुलर करने के लिए आपको एक अच्छा सा ब्रांड नेम चॉइस करना होगा। उसी ब्रांड नेम का या जो आगे आप कंपनी रखेंगे उस कंपनी का एक लोगो डिजाइन करवाना है। किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप अपना एक लोगो डिजाइन करवा लीजिए। लोगो और ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इसलिए दोस्तों करवाना पड़ेगा जिससे इसकी कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद इसको आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गया। अब अगर आपको बड़े स्तर पे करना है, अब आपको कंपनी के MD या CEO बनना है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपको दोस्तों आपके पास अगर बजट नहीं है, आप सोचते हैं सरकार की जो बहुत सारी इस समय स्टार्टअप नीतियाँ चल रही हैं उसका आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको MSME यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार की स्टार्टअप नीतियों के अंतर्गत बैंकों से आपको आसानी से ब्याज लोन मिल जाएगा। वो भी सरकार की कौन सी स्कीम है उसके अंतर्गत कितना सब्सिडी मिल रही इसके साथ। अब आप इसके लिए अपने नियर में बैंक शाखा में संपर्क करें या जिले उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका बिजनेस के सारे कागजात। इन्हीं कागजात पे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा कागजात की जरूरत नहीं होगी। आप अपने बिजनेस को बड़ी ऊंचाई पे ले जाइए। जो सबसे मूल मंत्र है दोस्तों वो है सेल्स की कला। आप छोटी पूंजी से इसमें आपका कुछ नहीं लॉस होगा। आपने जितने में खरीदा है जब चाहेंगे उतने में आप बेच सकते हैं। आपने कोई मशीनरी नहीं डाला है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मार्केट का नॉलेज। आपको छोटे से बिजनेस से शुरू करके मार्केट का नॉलेज लीजिए, सेल्स की कला सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए। जब ये सब चीज़ें आपके अंदर हो जाएंगे, आप मार्केट एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आप अपने बिजनेस को बड़े स्तर पे ले जा सकते हैं। आप उसमें समय फेल नहीं होंगे। इस समय आप अपना ड्राई फ्रूट फैक्ट्री भी डाल सकते हैं।
ड्राई फ्रूट मार्केटेड बाय कंपनी भी बना सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपके अंदर है। इसी तरह से एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट ऐड करते हुए आप अपने कंपनी की नींव रख सकते हैं। इस ढंग से दोस्तों हमने एक छोटा सा बिजनेस बताया है, इस छोटे को बिजनेस को बड़े बिजनेस में तब्दील किया जा सकता है। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी अपनी बिजनेस करने का, अपना ब्रांड बनाने की ये जानकारी शेयर करें। ये हमारा आपका कर्तव्य है। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो अपलोड करते हैं और ये जो जानकारी देते हैं पूरा मार्केट का नॉलेज करके देते हैं। और दोस्तों हमारा मार्केट का 20 से 25 साल का अपना खुद का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों इस ढंग से आप इस वीडियो को देख करके या बहुत सारे इससे रिलेटिव और चैनल पे वीडियो पड़ी है, वहाँ जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपने जो 8 से 10 मिनट का अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।